हे गाइस, वीपीओ के क्लास में ग्राम पंचायत अधिकारी क्लास में जो आज हमारा लास्ट टॉपिक है ग्राम पंचायत अधिकारी की ग्रामीण क्षेत्र के विकास में भूमिका। इसको पढ़ने के बाद हम लोग इसके जो भी पूरे सिलेबस में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन को कवर किया है। तो ग्राम पंचायत अधिकारी की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका क्या है। तो ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में सबसे पहले देखते हैं कि क्या भूमिका है। तो ग्राम पंचायत सचिव या जो ग्राम पंचायत अधिकारी की बात करें, ग्राम सेक्रेटरी की बात करें, सब वही है। तो ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत के तमाम प्रस्ताव, विकास कार्यों के प्रस्ताव, रोजाना की जो गतिविधियां हो गई उसका लेखा जोखा तो करता ही करता है। साथ ही लिपिकी कार्यों और धन का लेखा जोखा रखने का काम भी कौन करता है? ग्राम पंचायत सचिव करता है। उसे पंचायत कार्यालय का प्रभारी भी कहा जाता है। किसे? पंचायत कार्यालय का प्रभारी। जो ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं वे ग्रामीणों के बीच सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार का भी काम करता है। मूल रूप से वह सरकार और ग्राम पंचायत के बीच की कड़ी है। तो सरकार और ग्राम पंचायत के बीच की कड़ी होता है पंचायत सचिव। पंचायत सचिव का सबसे मुख्य कार्य पंचायत अधिनियम के अंतर्गत विभागीय आदेशों का अध्ययन कर उनका पालन सुनिश्चित करवाना है। ग्राम पंचायत कार्यालय से संबंधित अभिलेखों को व्यवस्थित रूप से रखना, पंचायत के पुराने अभिलेखों को सूचीबद्ध करना, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं हेतु जो पात्र लाभार्थी हैं उनका सर्वेक्षण करना। इसके द्वारा लिपिकी कार्य और लेखा जोखा का कार्य भी किया जाता है। इसको ऑडिट के लिए तथ्य और आंकड़ों का मुहैया कराना होता है। ग्राम पंचायत की समितियों की बैठक की कार्रवाई का विवरण रखना व उसे पंचायत की बैठक में प्रस्तुत करना। ग्राम पंचायत का वार्षिक प्रतिवेदन एक निर्धारित तिथि तक तैयार करने के उपरांत पंचायत की बैठक में रखना तथा उस पर कार्रवाई को सुनिश्चित करना। गांव की समस्याओं के निस्तारण हेतु समस्याओं को जिला परिषद में प्रस्तुत करना। गांव में होने वाले वार्षिक कार्यक्रमों योजनाओं को गांव में सुचारू रूप से संचालित करना। ग्राम पंचायत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, विवाह प्रमाण पत्र हो गया, इनके दस्तावेजों का पंजीकरण आदि जारी करवाना। ग्राम पंचायत सचिव की सहायता करने के लिए पंचायत सहायक की नियुक्ति की जाती है। तो ग्राम पंचायत की सहायता करने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है? ग्राम पंचायत की नियुक्ति करी जाती है। ग्राम पंचायत सहायक की नियुक्ति करी जाती है। पंचायत सहायक कई तरीकों से ग्राम सचिव की सहायता करता है, जैसे पंचायत के नियामक कार्य के निष्पादन में सहायता करता है, ग्राम पंचायत के अभिलेखों के रखरखाव में सहायता करता है, विकास और निर्माण कार्य में सहायता करता है, ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक कराने में ग्राम सचिव की सहायता करता है, ग्राम पंचायत की संपत्ति के रखरखाव में उसकी सहायता करता है। नेक्स्ट है जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में। तो ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व जो हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में जो जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के कर्तव्य उत्तरदायित्व वो क्या क्या है? जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत जो रजिस्ट्रार हैं, जो पंजीकरण अधिकारी हैं को जन्म मृत्यु की घटनाओं को पंजीकृत करने महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व दिया गया है। रजिस्ट्रार को नियमानुसार सांख्यिकी कार्यों के लिए निर्वहन करना होता है, जैसे पंजीकरण अधिकारी के दायित्व कर्तव्य क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो अधिनियम में निहित प्रक्रिया के अनुरूप जन्म मृत्यु की समस्त घटनाओं का रजिस्ट्रीकृत करना, जो भी जितनी भी जन्म मृत्यु की घटना है उनका रजिस्ट्रीकृत करना पंजीकरण अधिकारी, वे पंजीकरण रजिस्ट्रेशन जो अधिकारी हो गया, रजिस्ट्रार हो गया। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969, ये ध्यान रखिएगा, अधिनियम 1969 राज्य नियमावली के अनुरूप कार्रवाई करना और मुख्य रजिस्ट्रार और जिला रजिस्ट्रार से प्राप्त अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करना, ठीक है। जो भी मुख्य रजिस्ट्रार हो गए और जिला रजिस्ट्रार, तो उनके जो आदेश हैं उनका पालन को सुनिश्चित करना। पंजीकरण अधिकारी नगरीय क्षेत्रों में स्थित चिकित्सीय संस्थाओं जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण हेतु अधिकृत अन्य संस्थाओं से जन्म मृत्यु संबंधी सूचना समय से प्राप्त कर सुनिश्चित करेंगे। उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2002 में से जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया गया है के अनुसार रजिस्ट्रार निश्चित रूप से अवधि में सांख्यिकी सूचना निर्धारित प्रपत्र तैयार कर अपर जिला रजिस्ट्रार को भेजेगा। आप ये नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा। जो उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2002 है उसमें ये बताया गया है कि जो रजिस्ट्रार है वो निश्चित टाइम ड्यूरेशन के दौरान सांख्यिकी सूचनाएं निर्धारित प्रपत्रों में तैयार करेगा और आप किसको भेजेगा? अपर जिला रजिस्ट्रार को भेजेगा। रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों को अपनी सुरक्षा में रजिस्ट्रीकरण वर्ष के पश्चात 1 वर्ष तक रखेगा और उसके बाद जिला पंजीकरण अधिकारी को भेज देगा। पंजीकरण अधिकारी अपने जो
कार्य क्षेत्र में होने वाले किसी परिवर्तन आदि की सूचना मुख्य पंजीकरण अधिकारी को सीख भेजेगा और दिशा निर्देश प्राप्त करेगा। ठीक है, देखो जो रजिस्ट्रार है वो पहले अभिलेखों को रजिस्ट्रीकृत मतलब जितना भी उसका टाइम ड्यूरेशन है उसके बाद वो 1 साल तक रखता है, फिर किसी जिला पंजीकरण अधिकारी को दे देता है। जो पंजीकरण अधिकारी रजिस्ट्रार है वो क्या करता है, अपने कार्य क्षेत्र में होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं उसकी सूचना जो मुख्य पंजीकरण अधिकारी होते हैं उसको देता है और फिर वो क्या करता है, दिशा निर्देश देता है। फिर पंजीकरण अधिकारी द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण में सुधार हेतु उठाए जो कदम है, महत्वपूर्ण कदम है वो क्या है, सुधार के लिए जो उठाए गए महत्वपूर्ण कदम है वो क्या है। पंजीकरण अधिकारी को अपने कार्य क्षेत्र में उन सभी संस्थाओं की सूची रखनी चाहिए जहां से जन्म मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है। उन्हें ऐसे व्यक्तियों की सूची बनानी होगी जिन्हें घर में जन्म मृत्यु की सूचना संकलित करने का कार्य सौंपा गया, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, दाई हो गई। इन व्यक्तियों को जन्म मृत्यु की सही व सूचना व समय से सूचना प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो इनके द्वारा फिर ये लोग क्या करते हैं, पंजीकरण अधिकारी सूचना को प्राप्त करते हैं। पंजीकरण अधिकारी को अपने कार्य क्षेत्र में रहने वाले पंचायत के निर्वाचित सदस्यों, मुख्य राजनीतिक व्यक्तियों जो हो गए, क्षेत्रीय नेता हो गए, उनको सहयोग लेते जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के महत्व और आवश्यकता को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए। पंजीकरण की प्रक्रिया 3 प्रकार के फॉर्म निर्धारित करे गए हैं, जन्म सूचना प्रपत्र, मृत्यु सूचना प्रपत्र और अन्य प्रकार के जो प्रपत्र हो गए। इन प्रत्येक प्रपत्रों के 2 भाग होते हैं, बायां भाग जो होता है वैधानिक होता है और दायां सांख्यिकी भाग होता है। ठीक है, बायां भाग वैधानिक और दायां सांख्यिकी होता है। प्रपत्र के वैधानिक भाग में ऐसी सूचना सम्मिलित किया जिनका उपयोग वैधानिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है और सांख्यिकी भाग में सम्मिलित सूचना को सांख्यिकी विश्लेषण के लिए किया जाता है। जो रजिस्ट्रार है उनके द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया में उठाए जाने वाले विभिन्न कदम निम्न प्रकार होंगे। रजिस्ट्रार व्यक्तिगत सूचनादाताओं, अस्पतालों, चिकित्सीय व अन्य संस्थाओं, अधिसूचित अधिकारियों के माध्यम से जन्म और मृत्यु की सूचना निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेगा। प्रत्येक फॉर्म को पूर्णता और शुद्धता की सावधानी पूर्वक जांच करेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा फॉर्म में की गई प्रविष्टियां पठनीय एवं स्पष्ट हो। ठीक है, मतलब जो भी सूचनाएं दी गई हैं वो पढ़ने योग्य होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए फॉर्म में। रजिस्ट्रार किसी अनपढ़ सूचनादाता द्वारा दी गई मौखिक सूचना को संबंधित सूचना प्रपत्र में प्रविष्ट स्वयं करेगा। ठीक है, जैसे कोई नहीं पढ़ना लिखना जानता है तो उसकी जो वो अपना बताता है तो उसकी जो लिखित रूप से प्रविष्ट को रजिस्ट्रार करेगा। सूचनादाता के स्थान पर उसका हस्ताक्षर और निशानी अंगूठा विधिक भाग पर प्राप्त करेगा। रजिस्ट्रार सूचनादाता द्वारा प्राप्त सूचनाओं की सत्यता प्रमाणिकता पर पूर्ण संतुष्टि के उपरांत अपने क्षेत्र में घटित घटना को रजिस्ट्रीकरण करेगा। रजिस्ट्रीकरण संख्या निर्दिष्ट स्थान पर अंकित करते हुए अपने हस्ताक्षर करेगा, नाम सहित अपने मुहर लगा देगा और रजिस्ट्रीकरण संख्या का निर्धारण वर्ष जनवरी माह से प्रारंभ कर दिसंबर माह के अंतिम दिवस तक किया जाएगा। ठीक है, कुछ भी याद करने वाला तो इसमें है नहीं। जन्म मृत्यु की सूचना निर्धारित समय 21 दिन, अब ये ध्यान रखिएगा, जन्म मृत्यु की सूचना निर्धारित समय 21 दिन के पश्चात प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेगा कि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 13, ये धारा ध्यान रखिए, धारा 13 तथा तत्संबंधी उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु जो रजिस्ट्रीकरण या पंजीकरण नियमावली 2002 के नियम 9 में निहित प्रावधान के अनुसार समस्त अभिलेख सूचना प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। तो ध्यान क्या, निर्धारित समय 21 दिन के पश्चात, 21 दिन के बाद रजिस्ट्रार क्या सुनिश्चित करेगा कि जो रजिस्ट्रीकरण नियम की धारा 13 है, उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रीकरण नियम 2002 के नियम 9 में जो निहित प्रावधान है उसके समग्र सूचना प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। जन्म मृत्यु पत्र प्रमाण पत्र निर्गत करना, जन्म मृत्यु जो रजिस्ट्रीकरण नियम 1969 की धारा 13 प्रावधान के अनुसार रजिस्ट्रार जैसे ही जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण करता है, अधिनियम की धारा 8 व 9 के अंतर्गत सूचना देने वाले व्यक्ति को जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जो प्रपत्र संख्या 5 या 6 में निःशुल्क जारी करेगा। रजिस्ट्रार को जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र की केवल प्रथम प्रति निःशुल्क जारी करनी है। रजिस्ट्रार को जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र स्वयं के हस्ताक्षर करने होंगे। वह किसी अन्य व्यक्ति को अपनी जगह ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं करेगा। जन्म मृत्यु की घटना की रिपोर्ट को अधिसूचित कर्मचारी के माध्यम से प्राप्त होगी। जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र रिपोर्टकर्ता संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होगा। देखिए, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा उतना, क्योंकि इसमें ये नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं। तो इसके जब तक हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं करेंगे तो ये क्लियर नहीं होगा। तो इसके बाद ये थ्योरी से खत्म हो जाएगा। तो पहले इसी चैप्टर को हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे। आदर्श ग्राम पंचायत, वास्तव में एक आदर्श ग्राम पंचायत
उस ग्राम पंचायत को कहा जाता है जो कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त जो 29 विषय को ध्यान में रखकर जन सहभागिता, जन भागीदारी और ग्राम सभा की सहमति के आधार पर ग्राम पंचायत के सभी वर्गों के लिए चहुमुखी विकास करे। मतलब कहने का मतलब जो भाई आपको पता है कि इसमें दिए गए 73वें संविधान संशोधन में कितने विषय दिए गए, 29 विषय दिए गए हैं। एक आदर्श ग्राम पंचायत के मानदंड क्या, जहां लोग स्वस्थ हो, पर्यावरण के प्रति जागरूक हो, गांव की सरकार में उनकी भूमिका से वोटर या लाभार्थी तक ही ना हो बल्कि एक जागरूक नागरिक के रूप में हो। गांव जो नशा मुक्त हो, गांव में किसी प्रकार का कोई नशा ना हो। जब युवा नशा जैसी गंभीर बीमारी से दूर रहेंगे तो अपने गांव को समृद्धि महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। गांव में कोई बेकार ना, मतलब कोई बेरोजगार ना हो। गांव में स्वरोजगार के तमाम अवसर हो। बच्चे स्कूल जाते हो, गांव को कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो स्कूल ना जाता हो, गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हो। सरकार ने बच्चों के लिए 60 टीके के अनिवार्य किए, इसीलिए गांव के सभी बच्चों का अनिवार्य टीकाकरण होना चाहिए, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हो। बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो गांव भी स्वस्थ और समृद्ध रहेगा। जहाँ कोई बच्चा कुपोषित ना हो, जहाँ किसी प्रकार का भेदभाव ना, छुआछूत की भावना ना हो, ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, वो आदर्श गांव है। जहाँ साफ सफाई या पेयजल की उपलब्धता हो। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की नियमित बैठक होती हो, बैठक में गांव के लोग नियमित रूप से भाग लेते हो, कोरम की पूर्ति हो। ग्राम सभा में सभी के पास शौचालय हो, कोई भी घर ऐसा ना हो जो खुले में शौच जाता हो। गांव में 100% शौचालय युक्त होना चाहिए। ग्राम अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, गांव कुरीतियों से मुक्त होना चाहिए, गांव में अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। गांव में सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए, गांव में किसी विवाद का हल गांव में ही पंचायत द्वारा हल किया जाना चाहिए। गांव में संचार और संवाद की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। गांव में सभी को उनकी आजीविका के लिए क्षमता के अनुसार रोजगार के साधन उपलब्ध होने चाहिए। न्यूनतम मजदूरी प्राप्त होनी चाहिए। गांव के लोगों को कौशल विकास कार्यक्रम के लाभ प्राप्त हो। गांव में शासन की समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबसे पहले गरीब व पात्र को मिलना चाहिए। गांव की महिला बेटियों के निर्भय मुक्त वातावरण होना चाहिए, उनके लिए कोई डर नहीं होना चाहिए। गांव में बायोगैस, अच्छा ऊर्जा स्रोत, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। गांव में 100% श्रम सहायता समूह होने चाहिए, जहां स्वास्थ्य केंद्र की उपलब्धता हो, बैंक व एटीएम की व्यवस्था हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा हो, ई पंचायत की व्यवस्था हो। गांव में बच्चों के खेलने के लिए मैदान होना व्यवस्था हो। गांव में गौशाला, कांजी हाउस की व्यवस्था हो। गांव में वाचनालय, पुस्तकालय, व्यायामशाला की व्यवस्था होनी चाहिए। गांव में सभी धर्मों के मानने वाले उनके धर्मशा पवित्र स्थान होना चाहिए। गांव में अंतिम संस्कार के लिए उचित स्थान होना चाहिए। यदि कोई भी गांव जितने भी मानदंड बताए गए हैं उसका 80% अगर खरा उतरता है तो उसे आदर्श ग्राम पंचायत वो बन सकता है। ठीक है, आदर्श ग्राम पंचायत के लिए जितने भी मानदंड यहाँ पे दिए गए हैं उसका 80% अगर उसके पास है। इसके अतिरिक्त बुनियादी ढांचा जो समृद्ध विकास के द्योतक है। बुनियादी ढांचा ही किसी समाज या राष्ट्र की प्रगति का मार्ग है। एक ग्राम पंचायत के आदर्श पंचायत बनने के लिए बुनियादी ढांचे को बेहतर होना आवश्यक है। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने इतना पढ़ा और इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव करते हैं। अभी इसमें इतना ही रखते हैं, ऑब्जेक्टिव से ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।